सीधे से खड़ा उठा दो उठाइए मोबाइल नहीं, मोबाइल हम जिम में जाते हैं। वीडियो इस पर्पस पे है कि आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो या दिन के 24 घंटे पढ़ो। ये डिपेंड नहीं करता कि तुम टॉपर बनोगे 24 घंटे पढ़ने के बाद में। 24 घंटे बैठ के मूलक लोग पढ़ते हैं। एक स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। हमें पहले अपना ड्रामेटिकल सेट कर लेना चाहिए, हमें पढ़ना क्या है, प्लानिंग करनी चाहिए पहले कि हमें करना क्या है। आप जो पढ़ाई आज कर रहे हो, जो प्रिपरेशन आप दे रहे हो, आज का आप जो आपका जो प्रेफरेंस है आपका वो इस बात को लेके है कि आप किस नॉलेज को कहाँ तक परचेस करके चलोगे, आगे कहाँ तक पढ़ाओगे। आपके पढ़ने के 2 महीने बाद आपकी नॉलेज वैसे भी बकवास है, क्योंकि आपने रट्टा मारा था, एग्जाम क्रैक कर लिया, होगा फ्री, घर बैठ गए। छुट्टियों के दिन अपना एक ही पर्पस होता है, अलग अलग क्लास में जाकर देखना कि पढ़ाते क्या है, क्या देखते हो। हमने मैक्सिमम टाइम में क्या देखा है, टीचर ने अपने 1 घंटे की क्लास दी, 2 क्वेश्चन होता है, छुट्टी करी, भगा दिया, फ्री हो गया, कोचिंग हो गई। जब बच्चे का पढ़ने का मन चालू हुआ तब तक क्लास खत्म हो गई। 1 घंटे में केवल वो 2-3 क्वेश्चन पढ़ा तो बस आउट हो गया। सिलेबस साल भर चल रहा है, 12th का सिलेबस साल भर के लिए भी कम है क्योंकि बहुत ब्रॉड है। आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बस स्पेसिफिक डाटा पढ़ रहे हो। 12th का सिलेबस साल भर पढ़ने के लिए भी आपको कम है, आपकी दिमाग की लिमिट कम है उसके लिए। 11th का सिलेबस, 11th और 12th का सिलेबस आपके लिए साल भर के लिए बहुत कम है, आपका टाइम बहुत कम है क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है और आपकी मेंटलिटी है, आपकी मानसिकता बहुत कम है। तो आपको मानसिकता बढ़ानी पड़ेगी अपनी और आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब जाके आप उसको हैबिट स्टडी कर पाओगे। हम एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कई बच्चे जो सागर शहर में आपको होल इंडिया में ऑनलाइन बैच लेके बैठे, क्या लेके बैठे, ऑनलाइन बैच। सबसे बकवास बच्चे भी, क्यों, ऑनलाइन बैच में केवल मात्र 0.1% बच्चे, 0.1% बच्चे हैं जो खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे होते, ऑनलाइन बैच की स्टडी नहीं कर रहे होते। उनके आसपास भी कोई मनीष भैया प्रेजेंट होते हैं जिनकी वो हेल्प लेके बाद तैयारी कर रहे होते, ऑनलाइन में सिर्फ फॉर्मेलिटी में ले रहे हैं, बाद में क्रेडिट कॉल लेता है, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस। उन बच्चों को हैंडल कौन कर रहा है, आसपास के लोग। ऑनलाइन बैच में केवल आपको मात्र और मात्र एक लेके देखना चाहिए। चलो 6 महीने की कोर्स में कितनी क्लासेस होंगी ऑनलाइन, मैक्सिमम 160 क्लास होंगी एक सब्जेक्ट की। 60 क्लास में कितने टॉपिक हो जाएंगे, 120 टॉपिक, 150 टॉपिक, 200 टॉपिक हो गए। अब 200 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 200 टॉपिक तो मैं समझा दिया उसी पे एक ही तरीके से। अब वो एक ही तरीका है, हम उस तरीके से पढ़ने नहीं पढ़ रहा, मान लो डिफरेंट तरीका चाहिए, कोई नहीं है वहां पर। ऑनलाइन बैच किया ना, उन्होंने एक स्पेसिफिक मटेरियल बना लिया, वो मटेरियल डाल दिया, आपने पढ़ लिया, आपको पहले पढ़ा हो अथवा नहीं पढ़ा हो। ऑनलाइन बैच के कम से कम 80 से 90% लोगों से कहीं उनसे मिले ना, उनसे घटिया क्वेश्चन पूछो वो नहीं मिलता। अभी एंड्रॉइड का एग्जामिनेशन चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% लोगों की खराब होती है। आपके माहौल में आपके आसपास 80% लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है, उनको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। ऑनलाइन बैच के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं। अब उसके बाद सेकंड है पीडब्ल्यू, बंसल, बायजूस, ये बैचेस चल रहे हैं। इसमें होता क्या, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा होता सामने, अलग अलग क्लास के बच्चे जुड़े हैं, उसने अपना डिजिटल बोर्ड लगा लिया, वहां से पढ़ा रहे हैं, आप बैठ गए, आप बैठे गए ढोरों की तरह, वहां आप लिख रहे हो, टीप रहे हो। 1% बच्चा इंटरेस्टेड है क्योंकि वो 1% बच्चा घर पे जाकर स्टडी कर रहा है या उसके यहाँ पे माहौल ऐसा है या वो टाइम दे रहा है उसके लिए। बाकी 99% बच्चे केवल कस्टमर है, केवल क्या है, हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी फैमिली की पेमेंट का, नहीं हमें पढ़ना चाहिए, इस पास का टाइम है तो लिखना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप को समझ रहे, कुछ कह रहे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ भाई मान रहे आप रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, बड़े आदमी हो, लेकिन एक बात याद रखो, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं होता,
आज हमें ये पता है कि दिमाग में जो नॉलेज है वो कोई छीन नहीं सकता। सबसे प्रीशियस अमाउंट जो होता है वो होता है टाइम, और सेकंड होता है नॉलेज। नॉलेज है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे, नहीं तो इतना पैसा होने के बाद भी वो खुश नहीं होता कोई। क्योंकि भाई नॉलेज वाले आदमी कोई शांति पड़ती है, वो कहता कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहो, वो काम रहता है, शांत रहता है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो ना, आप 4 दिन लगा दोगे पढ़ने में, और वही स्टडी 1 घंटे में हो जाती है। आप 4 दिन बैठ के पढ़ो किताब खोल के, आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा क्योंकि चीजें याद नहीं होती। हम ग्रुप में क्यों बैठते पता है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ब्रेन काम कर रहे होते हैं। जहाँ हम बैठे होते हैं वहाँ बैठ के कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तुम घर पे 3 घंटे बैठ के पढ़ना, तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रट्टा मार लो, उसका भूल जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम क्लास में कभी बैठे हो और अगर कोई बात डिस्कस हो जाए और यदि वो बात हमें बहुत ध्यान से सुनी तो जिंदगी बनी हुई। हम खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब स्टडी पीरियड चल रहा था उस टाइम हम खुद सिविल लाइन में ऐसे गए घूमने के लिए, कोचिंग में था मैं था पहुंची, तो उस बंदे ने एक वर्ड लिया क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, दिमाग को स्ट्राइक कर गया। सामने वाले सुन के दिमाग में कई सारी बातें स्ट्राइक कर जाती है, फिर वो चीजें हम भूलते नहीं लंबे समय तक। हम जब क्लास में बैठे होते हैं तो सब लोगों के ओपिनियन साथ में काम करते हैं। एंड ऑफ द सेशन चल रहा है, यदि आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, क्लास की टाइम है यदि 9:30 बजे तक है, हम ये लिख के दे रहे हैं जो बच्चा रेगुलर परचेसिंग कर रहा है और रेगुलर टाइम पे आ रहा है, क्लास का टॉपर वही है। ये फिक्स है बात। एटीट्यूड कई लोगों को ले डूबा, हमने कुछ नहीं कहा हर साल। ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में मजाक, घर पे जाके केवल सोना है, फोन लेके बैठ जाना, पढ़ाई नहीं करनी है। पता है घर पे कितनी पढ़ाई होगी सब, हम सबकी जानते हैं। क्योंकि आप जितना पढ़ो उतना घंटा भर में पढ़ा दे, क्योंकि आप कितना पढ़ सकते आपको भी पता है। रट्टे मार रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना। पुराने जमाने में साक्षात्कार होती थी, सामने बैठ के बातचीत होती है। हम किसी को किसी भी तरीके से टीच नहीं करना चाहते, ना परेशान करना चाहते। सिंपल सा एक ही वर्ड है, वो है सॉरी। बच्चा मान रहा है, जान रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमसे भी गलती नहीं होती, कभी भी ना गलती करते हैं, कभी किसी की मैटर में भी गलती होती है। हेल्पफुल है, एंड ऑफ द एग्जामिनेशन तक आपके साथ है, पेपर के बाद भी आपके साथ है काउंसलिंग के लिए। कोई ऐसा काउंसलर नहीं हो जो आपको रात 10 बजे भी टाइम देगा, 11-12 बजे टाइम देगा, सुबह 4 बजे देगा। हम आपको 24 घंटे अवेलेबल है। और विश्वास हो तो पुराने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, मनीष भैया सुबह 4 बजे मिलते हैं, रात के 12 बजे मिलते हैं, और कभी ऐसा मौका नहीं हो कि कभी अगर मन अच्छा हो फोन नहीं उठाया, बात नहीं करें, बस आपकी बातें मदद में लगना है। तो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके, ना पैसों में ना किसी चीज। ऊपर वाले ने पेट दिया, खाने के लिए भर लेंगे, लेकिन आप व्यवहार करें जरूरी। हम आपसे बहुत लीन तरीके से बात कर रहे हैं, हमें लीन नहीं पसंद। हम आपको डांट सकते हैं, झटकार सकते हैं, पीट सकते हैं, आप हमें नहीं। क्योंकि मनीष ने कभी भी आपको बुरा नहीं सोचा। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये गलती आपकी है। और पूरे सागर शहर में हम अभी भी होल ऑफ द टीचर को चैलेंज कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि अगर कोई इतना मेहनत करने वाला रेगुलर हो तो हमारी कोचिंग में वेलकम है। हम 50% शेयर करने को तैयार है, उसके साथ 50% शेयर करने को तैयार है, तो वो पूरे बच्चे संभाल सकते हैं। अभी जितने बड़े बड़े बनते हैं सबको हम दे रहे हैं। रोड पे जितनी भी कोचिंग खुली है रोड पे, हम मुंह पे नाम देते हैं। उनको ना पढ़ाना आता है, ना उन लोग को भी कुछ पढ़ा है पूरों ने। वो इस के दायरे में लेके बैठे उसी को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बना रहे हैं बेवकूफ। उन्होंने कभी अपनी नॉलेज को बढ़ाया नहीं है, लेकिन अपनी एज अभी कम है, पर रेगुलर बढ़ाते ही जाएंगे और हमें रेगुलर ग्रोथ ही करनी है। हम आज जितना कर रहे हैं उससे बेहतर अगले साल करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर अगले साल करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर अपन नीट IIT प्रिपरेशन खुद ही चालू करवा दें। हम किसी भी बच्चे को कहीं भी क्रैक करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे में हिम्मत होनी चाहिए। माँ बाप हर एक बच्चे को नीट IIT करवाने लगते हैं,
सबके बस की नहीं होती, ये केवल कुछ ही लोगों के लिए बने हुए हैं जिनकी बस की होती, सबको नहीं करवानी चाहिए। आप हैबिचुअल नहीं हो, आप में कैपेबिलिटीज नहीं है इतनी, आप मछली नहीं हो कि हर पानी में तैर जाओगे। एक समय के बाद सांस फूल जाएगी तो मर जाओगे। तो कौन सा तत्व ये टाइम बहुत कम है, एंड ऑफ द टाइम में जुड़ना है, जो कहा जा रहा है वो आपको करना है। कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कहो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पैंसिक हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी तो बता दो। और हम सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई सॉल्व नहीं कर पाए। जो लोग पुराने जुड़े उनको पता है भैया भैया कौन है, पुराने बच्चे सभी जानते हैं भैया का मतलब भैया क्या होता है, उनको पता है। और भैया पर नाम से नहीं बने, जिसके साथ जुड़े हैं तो भैया ही जैसे जुड़े हैं, ऐसे माहौल में भी चल जाएंगे। जिनने भी माना है उनने फील भी कर लिया होगा कि सामने वाले ने ऐसा भैया टीच किया है, कभी भी ऐसा टीचर नहीं माना, हमने हमेशा सबको बराबर माना। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो अभी पूछते चलना, क्योंकि आपके पास केवल मात्र 1 महीने का टाइम है। क्लास में खुद कंडक्ट करेंगे, बस आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते चलें, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी भी नहीं कर रहे, आप घर पे बैठ गए, भाई आपको आगे तक बोल दिया, फॉलो इतना मूड हो गया, लेकिन आपको देख के नहीं लिए हम लोग तो बच्चे नहीं आए। और जितने भी ये बच्चे वीक हैं, आप अपनी हरकतों के चक्कर में वीक हो रहे हैं। बात याद रखना, आप सभी को बी रेगुलर कंटिन्यू रहना है अगर आपको क्वालिफाई करना है। ये बात भी कंटेस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।